हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपनी इस ग्रुप थ्योरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को फिनिश किया था। तो इस लेक्चर में हम थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हम नया टॉपिक सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ना है कि सब ग्रुप्स क्या होते हैं। सब ग्रुप्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सबसेट का आइडिया होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? देखो, अभी तक हमने एक ग्रुप के बारे में पढ़ा है। ग्रुप कैसे बना था? हमें कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन होता था और उसके साथ एक कोई भी स्टार बाइनरी ऑपरेशन गिवन होता था, और अगर वो जो सेट है चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई या वेरीफाई करता था, तब हम उस नॉन एम्प्टी सेट को क्या बोलते थे? विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, तब हम उस नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप बोलते थे। ओके, ये सब हमने अभी तक डिस्कस किया है। इसके बाद हमने सेकंड एक्सरसाइज में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि हम किसी ग्रुप में एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम उस ग्रुप के सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसेट से हम सब ग्रुप कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो टर्म आती है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स इज जस्ट ए नॉन एम्प्टी सेट। ये जो फर्स्ट पेज है ये आपके लिए थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन इससे नेक्स्ट पेज क्लियर विजिबल हो जाए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या है कि हमें कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है। किसका? कोई ग्रुप जी गिवन होगा उसका, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट का हमें पहले से आइडिया होता है कि हमें कोई भी सेट एस गिवन होता है, उसका हम सबसेट कैसे मानते हैं। ओके, तो सबसेट एच जो होता है वो सबसेट बनता है एस का। ये हम पहले से पढ़ते हैं कि इसका जो एच का हर एक एलिमेंट बिलोंग करे एस के अंदर, तब हम एच को इसका एस का सबसेट बोलेंगे। ओके, तो अगर हमारे पास जी का कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एग्जिस्ट कर रहा है एच, तो उस एच को हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे ग्रुप जी का। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स जस्ट एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और कुछ नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सब ग्रुप क्या होता है। अब जो हमने नॉन एम्प्टी सबसेट जो डिस्कस किया है एच, और अगर वो जो एच है वो विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो जिसमें ग्रुप बन रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में, जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन रहा है, उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो हमारा सबसेट है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो इटसेल्फ ग्रुप बन जाए, तब हम उस एच को क्या बोलेंगे कि वो एक सब ग्रुप बन जाएगा ग्रुप जी का। ओके, तो इसकी डेफिनेशन में क्या आता है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ जी इफ द कंपोजिशन इन जी, कंपोजिशन यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार हम यूज कर रहे हैं, इज ऑल्सो ए कंपोजिशन इन एच, एंड फॉर दिस कंपोजिशन एच इज इटसेल्फ ए ग्रुप। अगर एच इटसेल्फ एक ग्रुप बन जाता है, तब हम उस एच को क्या बोलते हैं? सब ग्रुप बोलते हैं जी का। ओके, तो जब हम सबसेट्स बनाते हैं, किसी सेट के सबसेट्स बनाते हैं, तो उसमें कुछ दो सबसेट ऐसे आते हैं जो इम्प्रॉपर होते हैं। दैट इज, एक तो एम्प्टी सेट आता है और एक सेट इटसेल्फ आता है। इनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। ओके, इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। तो यहाँ जो जी इटसेल्फ है और जो एक सिंगलटन सेट आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, जो एक सिंगल वन ऑर्डर का ग्रुप बनता है, ये एक सबसेट तो होगा इसका ग्रुप का। क्यों? क्योंकि ग्रुप के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमने इसका एक ये सबसेट बनाया। तो इस सबसेट को हम एक ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं। या फिर अगर हम जी की बात करें, तो जी भी इसका जी का सबसेट है, तो जी इटसेल्फ एक ग्रुप भी है। तो यहाँ पे जी और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो सेट है, इनको हम ट्रिवियल सब ग्रुप बोलेंगे जी का। और एनी अदर सब ग्रुप, जो इनके अलावा कोई अनदर सब ग्रुप बनेगा, वो प्रॉपर सब ग्रुप होगा। ओके, ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आता है कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। हमने जी को माना सेट ऑफ इंटीजर्स, और एच जो कि सबसेट है इंटीजर्स के सेट का, दैट इज इवन इंटीजर्स का जो सेट होगा। ये जो इवन इंटीजर्स का जो सेट है, ये एक ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल।
जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स था ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बना रहा था, तो ये जो एच आया ये भी एक ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो यहाँ से एच को हम इसका सब ग्रुप बोल देंगे। सिमिलरली हमने एक ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जिसमें 4 एलिमेंट है, इसको हमने ग्रुप प्रूव किया था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसी का ही हम एक सबसेट लेते हैं जिसमें 1 और -1 एलिमेंट आएंगे, तो वो भी एक सब ग्रुप बनेगा इस सेट का विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ओके, सिमिलरली जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होगा, इसमें हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो भी एक सब ग्रुप बनाएगा किसका, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। तो हम जी को क्या ले रहे हैं, क्यू स्टार ले रहे हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सभी रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। और एच को क्या ले रहे हैं, जिसमें केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आएंगे। तो ये जो क्यू स्टार है ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। सिमिलरली जो क्यू प्लस होगा ये भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा। तो इसलिए एच क्लियरली सबसेट है जी का। ओके, तो इसलिए एच जो है एक सब ग्रुप बन जाएगा जी का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जेड इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सभी सब ग्रुप्स है किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इंटीजर्स का सेट भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है और सब ग्रुप भी है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सबसेट भी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सिमिलरली जो रेशनल नंबर का सेट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप भी बनाता है और सबसेट भी है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सिमिलरली रियल नंबर का जो सेट है वो भी एक सबसेट बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ग्रुप भी बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, इसके बाद इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि सब ग्रुप्स के अंदर क्या खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है कि जो सब ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो सेम आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो ग्रुप के पास है। ओके, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ग्रुप के पास एलिमेंट्स होंगे उन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स चूज करके हम उसका एक सबसेट एच बनाते हैं। तो अगर जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है और वही आइडेंटिटी एलिमेंट कम्यूट करता है, यानी कि आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आइडेंटिटी, ए के इक्वल आता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ये ग्रुप के अंदर खासियत होती है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ ऐसे ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो सिमिलरली जो एच होगा उसके अंदर भी तो जी के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उन सभी एलिमेंट्स के लिए भी ये कंडीशन होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो बी एलिमेंट आ रहे हैं ये भी तो ग्रुप से ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने जस्ट ये प्रूव करना है ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये भी एच के अंदर बिलोंग करता है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट जी का है, हमने ये प्रूव करना है। ओके, हमने माना कि एच कोई सब ग्रुप है ग्रुप जी का। ओके, हमने माना कि ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी का। अब ई अगर ग्रुप जी की आइडेंटिटी है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगी फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ओके, तो हमने कोई जनरल एलिमेंट उठाया इसका एच का। ओके, तो सिंस एच एक सब ग्रुप है तो यानी ग्रुप भी है, ग्रुप है तो यानी कि उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता ही होगा। तो यानी कि ए इंटू ए इन्वर्स लगाएंगे जो बिलोंग करेगा एच में, और ए इंटू ए इन्वर्स क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है। तो यहाँ से आइडेंटिटी बिलोंग कर गया एच में, और ई कहाँ का एलिमेंट था, एक तो ग्रुप का एलिमेंट था, हमने प्रूव कर दिया कि ई तो एच में बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए जो सबसेट जो सब ग्रुप होगा उसकी जो आइडेंटिटी है और जो ग्रुप की आइडेंटिटी है वो सेम होगी। ओके, इससे नेक्स्ट जो रिजल्ट आता है उसमें क्या है कि इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप। यानी कि अगर हम सब ग्रुप का कोई एलिमेंट उठाएं और उसका हम इनवर्स निकालें, लाइक हमने ए उठाया जो कि बिलोंग करता है एच में, और हमने माना कि इसका इनवर्स क्या है बी, ये भी बिलोंग करेगा एच में क्योंकि एच भी एक सब ग्रुप है। तो अब क्लियरली एच के जो एलिमेंट है वो जी के तो एलिमेंट है ही, तो यानी कि ए का जो इन्वर्स बी आ रहा है एच के अंदर, तो यही बी बिलोंग करेगा जी के अंदर और बी भी ए का इन्वर्स होगा। यानी कि ए का इन्वर्स जो एच के अंदर होगा वही इन्वर्स जी के अंदर भी होगा। हमने ये प्रूव करना है। ओके, ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए कोई एन एलिमेंट है एच जी का। पहले तो हमने ये माना कि ए एच का एलिमेंट था, ए एच का एलिमेंट था तो ए जी का एलिमेंट भी होगा। अब ए जी का एलिमेंट है, सिंस बी हमने इन्वर्स माना ए का जो एच के अंदर बिलोंग करता है,
जो एच के अंदर बिलोंग करता है, और सी हमने इन्वर्स माना जो जी के अंदर बिलोंग करता है। हमने प्रूव करना है कि बी जो होगा वो सी के इक्वल होगा, यानी कि जो इन्वर्स ए का एच के अंदर बिलोंग कर रहा है वही इन्वर्स बिलोंग करेगा जी के अंदर। हमने ये प्रूव करना है। तो हमने पहले माना कि एच के अंदर बी इन्वर्स है ए का और जी के अंदर सी है इन्वर्स ए का। ओके, तो यानी कि अगर बी इन्वर्स है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, अगर सी इन्वर्स है तो ये कंडीशन होल्ड होगी। तो फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स क्या लिख सकते हैं, ए बी भी आइडेंटिटी के इक्वल है और ए सी भी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यानी कि ए बी ए सी के इक्वल होगा। तो अब ग्रुप के अंदर क्या देखा था हमने कि लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी इक्वल टू सी। तो यानी कि जो इन्वर्स होता है किसी एलिमेंट का सब ग्रुप के अंदर वो सेम होता है जो ग्रुप के अंदर उसका इन्वर्स मिलता है। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई ग्रुप जी है, इसका हम कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच लेते हैं, ये नॉन एम्प्टी है, हम डायरेक्टली कैसे बोलेंगे कि ये जो एच है ये सब ग्रुप बना रहा है। इसके लिए हम कुछ टेस्ट डिस्कस करेंगे कि हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं कि एच जो है उसका सब ग्रुप बन रहा है। ओके, तो पहला इसमें जो टेस्ट आता है वो आता है टू स्टेप टेस्ट। इसको हम जो टेस्ट को बोलेंगे टू स्टेप टेस्ट, क्योंकि इसमें सब ग्रुप सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम सिर्फ 2 स्टेप का यूज करेंगे ओनली, टू स्टेप टेस्ट। ओके, ठीक है, देखते तो ये इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। जो इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होते हैं, तो इनको रिमाइंड रखना यानी कि रिमेंबर रखना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखते हैं इसको। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली अगर ये 2 कंडीशन होल्ड करती हैं तो जो नॉन एम्प्टी सबसेट एच लिया है ग्रुप जी का वो एक सब ग्रुप बन जाएगा जी का, अगर उसके अंदर एच के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है और सेकंड हर एक एलिमेंट का इन्वर्स उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तब हम बोल देंगे कि वो जो एच है वो एक सब ग्रुप बन रहा है। तो इसको देखते हैं, प्रूव करते हैं इसको। ओके, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में लेके चलेंगे, कंडीशन इज नेसेसरी। ओके, कंडीशन इज नेसेसरी। इसमें हम क्या अज्यूम करेंगे, इसमें हम अज्यूम करेंगे कि जो H है जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट था जस्ट G का, वो सब ग्रुप बन रहा है, इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ओके, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H वी हैव ए डॉट बी बिलोंग टू H। ओके, ये जस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है पहला। सेकंड क्या प्रूव करना है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच ए इनवर्स बिलोंग टू एच, यानी कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स इसमें बिलोंग करेगा, ये हमने प्रूव करना है। तो क्लियरली ये तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या जूम किया है कि एच जो है सब ग्रुप है, एच जो है सब ग्रुप है जी का। एच सब ग्रुप है तो इटसेल्फ ग्रुप तो होगा ही, अब ग्रुप है तो उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी, इनवर्स भी बिलोंग करेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एच इज इटसेल्फ ए ग्रुप, हेंस इट सेटिस्फाइज क्लोजर एंड एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। इसके रिवर्स ऑर्डर में इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। हम प्रूव करेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट। ओके, यानी कि इसमें हम क्या लेके चलेंगे, इसमें हम लेके चलेंगे वही 2 रिजल्ट लेके चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि जो H है जो कि नॉन एम्प्टी सेट था ग्रुप G का, सबसेट था ग्रुप G का, वो 2 कंडीशन होल्ड कर रहा है, यानी कि पहली जो कंडीशन थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके, ये क्लोजर को होल्ड करता है। सेकंड थी इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि इसके पास हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि H जो है सब ग्रुप बनेगा। तो H को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ती है।
तो 4 प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, इन्वर्स हो गया, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें जस्ट दिखाना है कि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ओके, एसोसिएटिविटी कहाँ से आएगी? एसोसिएटिविटी को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि H जो है जस्ट सबसेट है G का। तो अगर G के अंदर एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, यानी कि G के जो एलिमेंट्स है वो एसोसिएटिव है इन नेचर, तो हम H के लिए भी डायरेक्टली बोल देंगे कि H जो एलिमेंट्स होंगे वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। तो एसोसिएटिविटी इन जनरल हमें मिल जाएगी। ओके, हम जस्ट प्रूव करेंगे कि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है। ओके, ठीक है, देखते हैं इसको। हमने माना कि ए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है H का। ओके, तो बाय सिंस सेकंड जो हमें इसकी रिजल्ट गिवन है कि इसके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ए इन्वर्स बिलोंग करता है H में बाय गिवन कंडीशन। तो अब ए H में बिलोंग करता है, ए इन्वर्स H में बिलोंग करता है, यानी कि ए इन्वर्स H का एलिमेंट है और ए H का एलिमेंट है, यानी कि ये दो एलिमेंट H के हैं, तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, यानी कि ए इंटू ए इन्वर्स किसका एलिमेंट होगा? H का एलिमेंट होगा। और ए इंटू ए इन्वर्स क्या बनता है? आइडेंटिटी बनता है। आइडेंटिटी किस में बिलोंग करेगा? H में, यानी कि हमने इसमें क्या शो कर दिया कि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करती है। ओके, तो यहाँ से हमने H को सब ग्रुप प्रूव कर दिया। तो हमने दोनों वे में इसको प्रूव कर दिया, कंडीशन इज नेसेसरी एंड कंडीशन इज सफिशिएंट। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट पर चलते हैं। ये हमारे पास 2 स्टेप टेस्ट था, इससे जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक स्टेप की जरूरत पड़ेगी किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करने में। दैट इज ये जो स्टेप है ओनली वन स्टेप, इसको हम क्या बोलते हैं? वन स्टेप टेस्ट बोलते हैं ओनली। ओके, वन स्टेप टेस्ट बोलते हैं। ओके, तो इसमें केवल एक स्टेप से ही हम डायरेक्टली बोल देंगे कि जो ग्रुप नॉन एम्प्टी सबसेट है वो सब ग्रुप बना रहा है। ओके, इसको देखते हैं। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G is said to be subgroup is that for any A or B belong to H, A into B inverse belong to H। ओके, यहाँ ये नहीं बोल रहा कि H के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यहाँ जस्ट ये बोल रहा है कि तुम कोई भी दो एलिमेंट उठाओ आर्बिट्ररी H से, तो उसके लिए A इंटू B इन्वर्स जो है बिलोंग करेगा H के अंदर, ये जस्ट ये बोल रहा है। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कंडीशन इज नेसेसरी। ओके, कंडीशन इज नेसेसरी, यानी कि हम क्या लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे कि जो H है वो एक सब ग्रुप बन रहा है G का। ओके, इसको मैं इस तरह से डिनोट करते हैं, अगर सब ग्रुप बनता है तो H जो है सब ग्रुप बन रहा है G का। और इन जनरल सबसेट के लिए हम कैसे डिनोट करते हैं? सबसेट के लिए ऐसे डिनोट करते हैं। और बाद में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम ये ट्रायंगल शेप बनाते हैं। ओके, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप, ये जो H है बाद में नॉर्मल सब ग्रुप कैसे बनेगा वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरम को देखते हैं कि हम लेके चले कंडीशन इज नेसेसरी। ओके, तो हमें गिवन है कि H जो है सब ग्रुप है, तो हमने प्रूव करना है फॉर ऑल A B बिलोंग टू H, A B इनवर्स बिलोंग टू H, ये हमने प्रूव करना है। ओके, ठीक है, तो क्लियरली हम जानते हैं कि H सब ग्रुप है, इसके अंदर तो ऑल फोर प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्योंकि H सब ग्रुप है। तो यानी कि हमने क्या लिया, कोई भी दो एलिमेंट उठाए H के, तो अगर अब H सब ग्रुप है यानी कि B इनवर्स तो बिलोंग करेगा H में, क्योंकि H सब ग्रुप है तो इसमें तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से A बिलोंग कर रहा है H में और B बिलोंग कर रहा है H में, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल देंगे? A B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, तो यही हमने प्रूव करना था। ओके, तो एक वे में हमने इसको प्रूव कर दिया। रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन इज सफिशिएंट। ओके, तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे? इसमें जस्ट हमारे पास एक ही स्टेप है, दैट इज एक ही कंडीशन है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H, ए बी इनवर्स बिलोंग टू H, हमारे पास ये है ओनली। हमने प्रूव करना है कि H जो है सब ग्रुप बनेगा, यानी कि हमने क्या दिखाना है? क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है। एसोसिएटिविटी तो डायरेक्टली आ जाएगी कि H के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो G के अंदर से ही आ रहे हैं, तो इसलिए H जो है क्लियरली एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा। ओके, तो अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सब हमने इसमें शो करना है। ओके,
तो सबसे पहले हम शो करते हैं कि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है। तो अगर हम सेकंड एलिमेंट बी एज्यूम करके चल रहे थे, अगर हम बी को ए ही मान लें तो इससे क्या होगा, बाय गिवन कंडीशन ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि बाय गिवन कंडीशन हम ये बोल सकते हैं। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा, ये बिलोंग करता है एच में। तो यानी कि हमने यहाँ शो कर दिया एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, अब आइडेंटिटी आ गया, इसके बाद हम शो करते हैं कि इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो हम एक एलिमेंट आइडेंटिटी लेके चले और एक एलिमेंट ए लेके चले। हम लेके चल रहे हैं कि ए कोई भी एच का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ओके, हम लेके चल रहे हैं कि ई कोई एलिमेंट है और ए कोई एलिमेंट है। तो बाय गिवन कंडीशन ई इंटू ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि ए बी इनवर्स होता है। ओके, ये जो हमें गिवन कंडीशन थी ये सभी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स के लिए थी, क्योंकि हम ए की जगह पे कोई बी और बी की जगह पे कोई भी एच का एलिमेंट उठा सकते हैं। तो हमने अभी जस्ट प्रूव किया कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एच में बिलोंग करता है। तो यानी कि हम आइडेंटिटी एलिमेंट को उठा सकते हैं और ए कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो बाय गिवन कंडीशन ये इसमें बिलोंग करेगा। तो ई इंटू ए इनवर्स क्या बनता है, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए इनवर्स बनेगा, ये बिलोंग करेगा एच में। तो ए कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट था उसका इनवर्स बिलोंग कर गया एच में। ओके, तो यानी कि हमने क्या शो कर दिया, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी शो कर दिया। अब क्या रह गया, क्लोजर प्रॉपर्टी रह गया। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, अभी हमने क्या शो किया कि ए के कोरस्पॉन्डिंग ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी भी एच के पास आ गई। ओके, तो बी के कोरस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इनवर्स तो होगा ही। तो यानी कि हम क्या लेके चल रहे हैं, ए बिलोंग करता है एच में, बी के कोरस्पॉन्डिंग बी इनवर्स भी बिलोंग करता है एच में। तो यानी कि ये दो एलिमेंट एच में बिलोंग करते हैं। तो बाय गिवन कंडीशन क्या बोल सकते हैं, अगर मैं बी इनवर्स को क्या मानूँ, सी कोई एलिमेंट मानूँ एच का, तो बाय गिवन कंडीशन क्या बोल सकते हैं, ए सी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। तो यहाँ से क्या होगा, सी की वैल्यू पुट करेंगे, बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। दैट इज बी इनवर्स का इनवर्स हमने पहले इसको प्रूव किया हुआ है कि क्या बनता है, ए इंटू बी बनेगा, बी इनवर्स का इनवर्स बी बनता है, तो ये बिलोंग करेगा एच में। तो यानी कि हम ए एलिमेंट लेके चले, बी एलिमेंट लेके चले, हमने इसके बीच ऑपरेशन प्रूव कर दिया कि ये जो एलिमेंट है बिलोंग करता है एच में। तो यहाँ से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। ओके, तो यानी कि हमने क्या शो कर दिया, क्लोजर एच जो है क्लोज्ड भी है और इनवर्स भी उसके अंदर बिलोंग करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसके अंदर बिलोंग करता है। ओके, और एसोसिएटिविटी इन जनरल एच जो है क्लियरली सबसेट है किसका, जी का, और जी के अंदर सभी जो एलिमेंट्स है वो एसोसिएटिव है इन नेचर। तो यानी कि एच जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ओके, तो यहाँ से हमने एच को सब ग्रुप प्रूव कर दिया। ओके, इससे जो नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि ये भी एक वन स्टेप टेस्ट है। इसमें हम फाइनाइट केस लेके चलेंगे, एच को हम फाइनाइट लेके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके।